अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? गुज़श्ता ईद मुबारक आप सबको। आर यू विद मी स्टूडेंट्स? ईद में खूब इंजॉय किया होगा आप सब ने। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप सब लोग? जी, एक आपको मैं न्यूज़ सुना दूं। होपफुली कि हम जुलाई के स्टार्ट में या मिड जून में हम आप लोगों का जो है वो मिड टर्म एग्जाम्स जो कि 4-5 मंथ के बाद जो है वो हम कंडक्ट करते हैं। आवाज़ आ रही है मुझे आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, वॉइस क्लियर है? स्लाइड्स विजिबल है? ओके। जी स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? जी आप खा लो, थैंक यू। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज type of skin lesions, basic skin lesions and their morphology. Okay, our learning objective is describe skin lesion and its important. Discuss the types of skin lesions as a primary, secondary and special type of skin lesions. बेटा आवाज सबको क्लियर है? वॉइस क्लियर है? जी स्टूडेंट्स, और स्लाइड विजिबल है? जी बेटा, अगर आप टाइप करोगे यहाँ कमेंट्स तो आई थिंक मैं कंटिन्यू करूंगी। सब क्लियर है? Okay, now we will continue the topic. Today our learning objective is discuss or describe the skin lesion and its important, and discuss special types of skin lesions, primary and secondary. Okay, when we describing a skin lesion, it is important to note the following students. ठीक है, जब आप डिस्क्राइब करते हो स्किन लीजन को तो इट इज अ इम्पोर्टेंट नोट द फॉलोइंग फीचर। कौन कौन से ऐसे फीचर जो है वो आप ऑब्जर्व करते हो? साइज, टाइप, शेप एंड सिमेट्री, कलर एंड पिगमेंटेशन, सरफेस एरिया, डिस्ट्रीब्यूशंस ओवर बॉडी surfaces. When describing skin lesion, it is important to note the following feature, जिसमें हम आप देख सकते हैं कोई भी स्किन लेयर को अगर मैं कहती हूँ डिस्क्राइब द स्किन लेयर और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होंगी, तो आपने ये फॉलोइंग 6 पॉइंट जो है वो आपने नोट करने हैं और आपने उनको डिस्क्राइब करने हैं। कि साइज में आप क्या देखोगे, स्मॉल है, लार्ज है, टाइप में क्या देखोगे, ठीक है, इरेगुलर है, उसकी शेप है, सिमेट्री है, कलर देखेंगे, उनकी पिगमेंटेशन देखेंगे, सरफेस एरिया देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द बॉडी सरफेस के देखेंगे कि उसकी पूरी ओवरऑल द बॉडी सरफेस पे है या कहीं स्पेसिफिक पॉइंट पे है। ओके, टाइप्स ऑफ स्किन types of skin lesion. Basic skin lesions are broadly categorized as a primary, secondary and special types of skin lesions. We will discuss one by one. जी, first of all, what do you understand about primary skin lesions? What do you understand about primary skin lesion? Primary skin lesion क्या है कि basic reaction patterns of a skin with a definite morphology. Secondary lesions develop during the evolutionary process of a skin disease or created by a scratching or infection. Special skin lesion specific for a certain diseases. Actually प्राइमरी में क्या है, बेसिक रिएक्शन हो सकता है, कोई ड्रग से रिएक्शन है, कोई मैक्यूल पेप्यूल हो सकते हैं, कोई पिगमेंटेशन हुई है। और सेकेंडरी में क्या है कि कोई भी अगर डिजीज थी कोई स्किन के ऊपर, तो जब वो हीलिंग प्रोसेस में आती है तो उसको हम सेकेंडरी लीजन्स भी कह सकते हैं, जैसा कि क्रिएटेड बाय स्क्रैचिंग और इन्फेक्शन की वजह से आ जाते हैं। और स्पेशल स्किन लीजन्स में क्या आ जाता है कि किसी भी सर्टेन डिजीजेस की वजह से हो सकती है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आर यू विद मी? आपको मेरी आवाज आ रही है डियर?
Dear all, जी आ रही है आवाज? ओके जी. Primary skin lesions, which is include macule, patch, papule, plaque, nodule, vesicle, bulle, pustule, abscess, wheal, or cyst. These are the primary skin lesions. Okay, we will discuss one by one. Macule. What do you understand about macule? Macule are flat circumscribed layers showing change in a color without change in its consistency. Macule are non-palpable. They are 0.5 centimeter to 1 centimeter in size. Discolorations may be brown, blue, red and hypopigmented और hyperpigmented हो सकता है. मैक्यूल क्या है, उसको हम another word में क्या कहते हैं कि ये एक जस्ट लाइक फ्रैकल है जो कि हमारी स्किन के ऊपर होती है, फेस पे ऑलमोस्ट होती है. तो इसकी उन्होंने कहा है कि ये कंसिस्टेंसी क्या है, हमने बता दिया कि मैक्यूल जो है वो नॉन पैल्पेबल है, जस्ट लाइक स्किन के साथ मैच है. और इसका साइज क्या होता है, 0.5 से 1 सेंटीमीटर साइज है. और इसमें जस्ट लाइक डिस्कलोरेशन रेड कलर की भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है, हाइपोपिगमेंटेशन भी हो सकती है और हाइपर भी हो सकती है. क्लियर है ये सबको? जी स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है कि आज आप लोग जो है वो इंटरेस्टेड नहीं हो लेक्चर लेने में, या क्या रीजन है? कोई भी मुझे यहाँ शो नहीं हो रहा. ओनली 14 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट. ओके, नाउ वी विल कंटिन्यू. ब्राउन कलर मैक्यूल्स, बेकर्स, नेवर्स, फ्रैकल्स और फिक्स ड्रग इरप्शंस, कैफियोलेटिस स्पोर्स. जस्ट लाइक उन्होंने कहा ये बेकर नेवर्स भी क्या है, ये भी बर्थ मार्क है. ठीक है, क्योंकि ये जस्ट लाइक इसकी कंसिस्टेंसी क्या है कि ये नॉन पैल्पेबल होता है और जस्ट लाइक स्किन की तरह ही है. फ्रैकल फेस पे शो नजर आ रही हैं आपको. फिक्स जो है ड्रग रिएक्शन, ड्रग अरप्शंस भी हो सकती हैं. कैफोलेट स्पॉट क्या है? कैफोलेट स्पॉट मीन्स कि जैसे चाइनीज कॉफी की तरह ये एक वाइट मिल्की की तरह स्किन है और उसके ऊपर जो है वो ब्राउनिश कॉफी की तरह जो है वो स्पॉट है, तो उसको उन्होंने लेबल कर दिया है उसके नेम से ही कि ये चाइनीज स्पॉट है. इज इट क्लियर? ओके. ओके जी. सना, सना के अलावा मुझे किसी के कमेंट्स नज़र नहीं आ रहे. हर एक स्टूडेंट जो है वो अपना यहाँ टाइप करे और कमेंट्स में लिखे कि अपना रोल नंबर. ठीक है बेटा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग जो है प्रेजेंट हो या नहीं. जी. ब्लू कलर मैक्यूल, ब्लू कलर मैक्यूल्स, मैक्यूल की बात हो रही है प्राइमरी स्किन लेयर की. जैसे मंगोलियन स्पॉट की बात करते हैं, ये भी बर्थ मार्क है. ठीक है. ब्लू नेवस, ये भी बर्थ मार्क ही है. ठीक है, ये भी नॉन पैल्पेबल स्पॉट है इसका. इंक टाटूज वगैरह जो स्किन के ऊपर बनाए जाते हैं, दिस इज अ व्यू ऑफ मैक्यूल्स. क्लियर? रेड कलर मैक्यूल, रेड कलर मैक्यूल ड्रग इरप्शंस की वजह से जो स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन रह जाती है उसको हम ड्रग इरप्शंस कहते हैं. सेकेंडरी सिफिलिस डिजीज में ही ये स्पोर्स आ जाते हैं जो पर्पलिश कलर के, उनको हम, ये भी नॉन पैल्पेबल होते हैं. ठीक है जी. हाइपोपिगमेंटेड टीना वर्सी कलर, टीना वर्सी कलर में क्या है कि आपको जस्ट लाइक जील्ड की तरह, जो फंगस की तरह जो है वो आपको नजर आ रहा है. येलो स्किन कलर है और उसके ऊपर हाइपोपिगमेंटेड वाइट कलर की है जिसमें विटिलिगो भी हो सकता है. ठीक है, वो भी नॉन पैल्पेबल स्किन जो है वो पैच है. ओके जी. पैच, पैच क्या है? लार्ज मैक्यूल इज अ कॉल्ड पैच more than 1 centimeter in size, may have a scaling, for example, vitiligo, melasma
और पेट्रेसिस एल्बा। दिस इज अ पैच। पैच क्या है? ये जस्ट लाइक मैक्यूल से बड़ा है और ये भी पैच की ही तरह होता है, ठीक है। जस्ट लाइक अभी हमने पीछे डिस्कस किया कि उसमें जो है वो मलेज या हाइपोपिगमेंटेशन में क्या होता है, हाइपोपिगमेंटेशन में क्या था कि जस्ट लाइक मैंने एग्जांपल आपको दी कि ये विटलिगो की तरह। विटलिगो क्या है? ये जस्ट लाइक फुलवेरी है, ठीक है जी। स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? लेक्चर क्लियर है बेटा आप लोगों को? ओके जी। प्लैग, प्लैग क्या है कि स्मॉल सॉलिड लिगन है। पेप्यूल, सॉरी, पेप्यूल क्या है? जस्ट लाइक जिसे हम पिंपल कहते हैं। स्मॉल सॉलिड लिगन्स लेस देन 0.5 centimeters in diameters, raise above the surface of surrounding skin and hence palpable. पेप्यूल में भी वेरियस कलर में, ठीक है। किसी के रेड कलर के भी हो सकते हैं, येलो भी हैं, पस्सी भी हैं। तो ये पिंपल है, जिसको हम पिंपल कहते हैं, ये पेप्यूल है। और ये क्या होते हैं? ये स्मॉल और सॉलिड होता है, हार्डन भी होते हैं और सॉफ्ट भी होते हैं। तो इनका डायग्राम जो है, डायमीटर सॉरी जो है वो लेस देन जो है वो 0.5 है, जिस तरह पैच की बात की और मैक्यूल की बात की, ठीक है। श्योर नहीं करना, ओके। फ्लैश कलर येलो और वाइट कलर पेप्यूल्स, जैसे मोलॉकज्म, मलास्कम कंटेजियस, कंटेजियस डिजीजेज जैसे होते हैं, रेस पेप्यूल की तरह ही होते हैं। ये थोड़ा सा स्किन टैग की तरह रेज हुए होते हैं। और स्किन टैग, ठीक है, ये समटाइम जो है वो कंजेनिटल भी हो सकते हैं, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, जिसमें नर्व्स जो है वो कलेक्ट हो जाती हैं। और ये नॉर्मली जो है वो कंजेनिटल देखे जाते हैं, ओके। ब्राउन कलर पेप्यूल्स, मेलिनोमा, मेलिनोमा हो सकता है और डर्मोफाइब्रोमा हो सकता है। डर्मोफाइब्रोमा ये कलेक्शन हो जाती है, टिश्यू हार्डेंड हो जाते हैं। दीज आर द इमेजेस ऑफ द ब्राउन कलर पेप्यूल्स। पेप्यूल अंडरस्टैंड करना है कि ये स्किन सॉलिड सा होता है और स्किन से जो है वो रेस होता है लेस देन जो है वो 0.5 सेंटीमीटर तक, ओके। रेड कलर पेप्यूल लाइक एक्नीस, रेड कलर की समटाइम्स स्पॉट स्किन के साथ ही मैच हुए होते हैं। और फोलिकुलाइटिस हो सकता है, जैसे फोलिकल है हमारे हेयर फोलिकल, तो उसका जो हेयर है वो अंदर की तरफ बेंड हो जाता है, ईचिंग करते हैं, तो वो उसकी वजह से भी हेयर फोलिकल से भी फोलिकुलाइटिस हो जाता है, एब्सिस बन जाती है। और इंसेक्ट बाइट भी उसकी वजह से भी जो है वो पेप्यूल बन सकता है। पेप्यूल्स पास से ही हम उसको इंटरलिंक करते हैं। जी, ब्लू कलर, क्योंकि हमने देखा था रेड, ब्लू, वाइट और येलो हो सकते हैं, तो ये है ब्लू नेवस। ब्लू नेवस में क्या आ जाता है कि मोस्टली ये भी बर्थ मार्क है, आपकी हेयर्स में आ जाएगा, ठीक है। और लेशमैन प्लानस जो है ये क्या है? ये भी पेप्यूल ही है, आपकी लोअर लिम्ब के ऊपर जो है ऑलमोस्ट जो है वो हो जाता है। नहीं डियर, मैसेजेस नहीं मिल रहे आपके मुझे। नो डियर। जी बेटा, आप लोगों के मुझे मैसेजेस नहीं मिल रहे, इसीलिए मैं रिपीटेडली आपको कह रही हूँ। सिर्फ सना का मिल रहा है, ठीक है। आई डोंट नो कि क्यों नहीं मुझे मिल रहे। इनेबल चार्ट है। सना जी बेटा, अब मिल गए आपको। एकदम से मैंने रिफ्रेश किया तो सबके मैसेज आ गए हैं। ओके, थैंक यू नीलम। ओके ओके जी बेटा, अब विजिबल है मुझे सबके। गुड, थैंक यू नौरीन, मिस बा, सबके मिल गए हैं। थैंक यू बेटा, सब आप लोग ठीक हो? मेरी आवाज तो आ रही होगी? ओके, थैंक यू बेटा। आप लोगों के एक्चुअली मैसेज मुझे विजिबल नहीं थे, सिर्फ मुझे जो है वो सना चौधरी का मैसेज नज़र आ रहा था। अभी मैंने थोड़ी सी इसकी सेटिंग चेंज की है तो सब विजिबल हो गए हैं। ओके, थैंक यू बेटा आप सब।
स्लाइड समझ आ रही है? जी, बट लिखो बेटा गुलेलाला, आपने मैसेज किया हुआ, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आई थिंक मैं खुद से ही पढ़ रही हूँ या मैं डिलीवर कर रही हूँ लेक्चर, क्योंकि फीडबैक नहीं नजर आ रहा था। विटलिगो क्या है, जिसे हम उर्दू में फलवैड़ी कहते हैं, ठीक है, फलवैड़ी जो होती है उसको हम विटलिगो कहते हैं। ओके जी अदिला, आप सबके मैसेज मिल रहे हैं, और कोई पिछले प्रीवियस स्लाइड्स में अगर आपकी कोई क्यूरी थी तो मुझे बता दें बेटा, अगर कोई समझ नहीं आ रही। जी, मैंने आपको एग्जाम्स के बारे में बात की थी स्टार्टिंग में ही। एक्चुअली प्लान तो था कॉलेज मतलब ओपन करने का, तो अब यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो दोबारा से जो है वो हमें मैसेजेस आ गए हैं, मतलब नोटिफिकेशन आ गया है वेबसाइट पे कि अभी फिर एक्सटेंड कर दिए। ठीक है। ठीक है, वो आपको जो है वो एक्सटेंड कर दिए हैं जिसकी वजह से, बट मैंने आप लोगों के लिए प्लान किया है कि हमारे जून जुलाई में जो है वो हम मिड टर्म एग्जाम जो है वो कंडक्ट कर दिए, क्योंकि जैसा कि आपको सबको पता है कि जैन से आप लोग आ रहे हैं, और ऑलमोस्ट क्लास जो है वो आपकी फरवरी में जो है सब मतलब कलेक्ट हो गई थी, और आपके लेक्चर्स बाकायदा जो है वो स्टार्ट हो चुके हुए थे। आवाज आ रही है? इंटरनल सब्जेक्ट, ओके अदीला, इंटरनल सब्जेक्ट आपके 2 ही क्लासेस हुई हैं, तो वो हो सकता है कि मैं उनके मिड टर्म ना करवाऊँ। ठीक है, प्लान तो मेरा यही होगा कि आप फोकस करें, ऑनलाइन क्लासेस है जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं। अभी आप लेक्चर उनके कंटिन्यू ही रखें, ठीक है, बट आई विल डिस्कस विद प्रिंसिपल, ठीक है। मगर 15 जून से हो सकता है 15 जून के बाद या जुलाई के स्टार्टिंग में ही ले लें, क्योंकि मैंने स्केजुअल अपडेट किया है आज ही, उसमें सबके जो है वो वीकली टेस्ट मैंने रखे हुए हैं, उसके मुताबिक पे टाइम में अगर आपको रिलैक्सेशन कुछ चाहिए होगी तो अपने कंसर्निंग सब्जेक्ट टीचर्स के साथ जो है वो आप एडजस्ट कर लीजिए कि हम इस टाइम पे कन्वीनियंट है हमारे लिए, क्योंकि मैंने एक्चुअली स्केजुअल में जो है 7 to 8 PM की जो है स्केजुअल टाइम में डाल दिया है, ठीक है। मगर वो मैंने आपके टीचर्स को भी कन्वे कर दिया है कि आपको जो है एडजस्टमेंट है उसके मुताबिक पे जो है वो आप उनके स्टूडेंट्स के साथ निगोशिएट कर लेना। क्लियर? ओके, नाउ कम टू पॉइंट। फ्लैग, जी, हमने पढ़ा प्राइमरी कंटिन्यू प्राइमरी स्किन लेयर है, प्राइमरी स्किन लेयर में है मैक्यूल, पेप्यूल, पैच, और ये हम पढ़ रहे हैं अब कंटिन्यू प्लैग। प्लैग क्या है? इट इज एन indurated area of a skin larger than 0.5 centimeters in diameter which may be raised or depressed from skin surfaces। उनके प्लैग क्या है? ये indurated area है, ठीक है। स्किन जो है वो लार्जर देन किसके जरिए हो सकती है? 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर इसका होगा, और जो कि रेज भी हो सकते हैं और डिप्रेस भी हो सकती है स्किन। समझ आ रही है सबको बेटा? जी, सबको समझ आ रही है? ओके जी। ओके स्टूडेंट्स, जी, एग्जाम्पल ऑफ प्लेग। सोरेसिस, सोरेसिस क्या है? स्किन डिसऑर्डर्स है ये भी, लेशमैन प्लेनिस है और टीना कार्पस है, ठीक है। कॉर्परस, ये क्या है? प्लेग की स्किन डिजीज, क्योंकि ये रेस भी हो सकते हैं, थोड़ा सा 0.5 सेंटीमीटर इनका डायमीटर, और डिप्रेस भी हो सकते हैं, ठीक है। सोरेसिस क्या है? जी, सोरेसिस क्या है बेटा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट सोरेसिस? हम्म, सोरेसिस क्या है बेटा? हम्म, ये भी जस्ट लाइक सोरेसिस में क्या है, ये इम्यूनो मेडिएटेड डिजीज है, और कॉज क्या करती है ये भी? दैट कॉज आर रेज रेड स्केली पैचेस टू अपीयर, ठीक है, ऑन द स्किन। ये स्किन के ऊपर जो है वो अपीयर हो जाती है, टिपिकली इफेक्ट होती है आउटसाइड ऑफ द एल्बो, ठीक है। एल्बो के ऊपर हो सकती है, नी के ऊपर हो सकती है, और स्कैल्प के ऊपर हो सकती है, ओके।
सोरेसिस क्या है, ये ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें जो है मोस्टली जो है वो क्या होती है, इसमें रेज भी हो सकते हैं जिस तरह 0.5 सेंटीमीटर डायमीटर, और डिप्रेशन भी हो सकते हैं, रेड स्केली अपीयर होते हैं ऑन द स्किन पे। और ये टिपिकली इफेक्ट कौन किस एल्बो होती है, नी और स्कैल्प थ्रू। इट कैन अपीयर एनी लोकेशन। सम पीपल रिपोर्ट दैट सोरेसिस इज क्या है कि मतलब डिसऑर्डर्स है, ठीक है। बर्न और सेटिंग्स में भी हो सकता है, बर्न में भी, ठीक है, बर्न में भी ये जो है रिपोर्ट हो सकती है इसकी कि पेशेंट्स बर्न हुआ हुआ है जिसकी वजह से ये चीजें नजर आ सकती हैं, ठीक है। टीना कॉर्परस, टीना कॉर्परस को हम रिंग वॉर्म भी कहते हैं, ठीक है, रिंग वॉर्म भी इनको कहते हैं। और उसमें भी जो है ये चीजें नजर आ जाती हैं कि जो रेज हुए होते हैं या कुछ उसके अंदर जो है वो जाते हैं, इसमें करेंटेरिया आ जाता है। और सुपरफिशियल जो है फंगल इन्फेक्शन की बात हम करते हैं, ठीक है। ये भी डर्मोफाइटोसिस करते हैं, ये भी आर्म्स पे, लेग्स पे, अब्डोमन पे, स्किन पे, ये जो है वो इसके टिपिकल एरियाज हैं। जी क्लियर है यहाँ? ये यहाँ कैप्रीज और ब्लू कलर की ये आपको सब फुट पे नजर आ रही है, ये सब चीजें इसमें नजर आ रही है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल ऑफ प्लेग, अदर एग्जाम्पल ऑफ प्लेग में क्या है, ये भी पेट्रेसिस रोजा होता है और सिब्रोई, सिब्रोई डर्माटाइटिस, आई थिंक सिब्रोई का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। स्किन पैचेस हैं और जिन जी डायामीटर्स कम सकते हैं, ये अक्सा, जी अक्सा बेटा आपका क्वेश्चन क्या है कि आपने स्किन पैचेस हैं जिनका डायामीटर 0.5 सेंटीमीटर से कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है, एग्जैक्टली बेटा लेस देन 0.5 सेंटीमीटर। इसमें डिप्रेस और रेस की बात की हुई है। पेट्रेसिस रोजा और सिब्रोई डर्माटाइटिस में भी आपने अगर स्टूडेंट लाइफ में स्किन डिजीज स्किन डिपार्टमेंट्स में काम किया है तो उसमें सिब्रोई डर्माटाइटिस मोस्टली पेशेंट्स को जो है वो लेबल किया जाता है। टीना पेडिस है और एक्जिमा है, ठीक है। तो एक्जिमा, इनमें क्या चीजें हो सकती हैं? सेब्रोई क्या है, ये भी डर्माटाइटिस है, इज कॉमन स्किन कंडीशंस हैं दैट मे बी मेनली अफेक्टेड ऑन द स्कैल्प, ठीक है। इट कॉज जो है वो स्केली, इसमें भी क्या है, पैचेस हैं, रेड स्किन है और स्टबन, इसमें डैंड्रफ की वजह से हो सकती है। कैन बी अफेक्ट टू द बॉडी पार्ट्स। पेट्रेसिस में क्या हो जाता है, ये भी कॉमन स्किन डिजीज है और कॉज इसमें रैश हो जाते हैं, बॉडी के ऊपर रैश हो जाते हैं। रैशेस क्या होते हैं, यूजुअली डिसअपियर होते हैं ऑन इट्स विदाउट ट्रीटमेंट। ये फॉर टाइम बीइंग के लिए अपीयर्स होते हैं और उसके बाद जो है वो क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है, विदाउट ट्रीटमेंट के लिए। और ये एक्सपेक्टेड टाइम जो है 6 to 8 वीक्स के अंदर अंदर रैश जो है वो सबसाइड हो जाती है। टीना पेडिस में को भी जो ये भी टर्म जो यूज होती है डर्मेटोलॉजी में यूज होती है और ये भी इन्फेक्शन जो है वो सोल में होता है टीना से, ठीक है। टूनल सिंड्रोम की बात हम करते हैं, ये टीना पेडिस भी क्या है, ये इन्फेक्शन सोल्स में होता है, फीट में, ठीक है, ऑफ द फीट। और ये क्या हो जाता है, इंटर डिजिटल स्पेसिस जो है हमारी उसके अंदर स्पेशली जो है वो कॉमन इन्फेक्शन पाया जाता है, ठीक है। ट्राइकोफेटॉन, इसमें रबरम कहते हैं इसको, इनिशियली क्या हो जाता है, एंडेमिक ओनली स्मॉल रीजन एरिया में होता है, जैसे साउथ एशिया वगैरह में, इनमें ये ज्यादातर एक रिसर्च के मुताबिक से वो कह रही है, ठीक है। क्लियर है सबको? जी स्टूडेंट्स, समझ है बेटा सबको, ये आ रही है। पेट्रेसिस रोजा क्या है, सेब्रोइड डर्माटाइटिस, ये भी स्किन इन्फेक्शन है, पैचेस इसमें होते हैं। टेनापेडिया पेडस क्या है कि ये इंटर हमारी जो पेडल्स हैं, फिंगर्स हैं, उनके दरमियान में मोस्टली जो सोल है वहाँ हमें ये इन्फेक्शन जो है वो देख सकते हैं हम अगर किसी को हो तो। जी नोड्यूल, ये आपका बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है, आपको इसको बहुत केयरफुली, ऑलमोस्ट जो है वो आपका जो क्वेश्चंस होते हैं टाइप ऑफ स्किन लेयर में ही आते हैं, तो इसलिए इसको मैंने थोड़ा डिटेल डेप्थ में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, इजी है, जस्ट डायामीटर सेंटीमीटर इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा मेमोराइज करना है, ठीक है। नोड्यूल क्या है, अ लार्ज 0.5 to 5 सेंटीमीटर्स इसका डायमीटर है, ठीक है। फिल्म लियन रेज अबव द सरफेस ऑफ सराउंडिंग स्किन, it is the depth of involvement that differentiate a nodule from a large papules. Could be warm, soft, fluctuant, movable, fixed और painful हो सकते हैं। Surface smooth, kerotic, केरोटोटिक, अल्सरेटेड और फंगेटिक हो सकता है, ठीक है। सरफेस जो है स्मूथ भी हो सकती है, केरोटोटिक भी हो सकती है और अल्सरेटिव भी हो सकती है या फंगेटिव भी हो सकती है। तो ये नोड्यूल जो है वो उसका
5 सेंटीमीटर तक जो है 0.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर जो है इसका डायमीटर है। और ये क्या है, फिम्बी है, फिम्लियन है, रेज है अबाउट द सरफेस सराउंडिंग द स्किन। ठीक है, और ये पेनफुल भी हो सकता है, फिक्स भी है। ठीक है, इसका एरिया क्या है कि वार्म भी हो सकता है। ठीक है, समझ आ रही है बेटा, इस वार्म भी हो सकता है ये। ठीक है जी, क्लियर है सबको? ओके, दिस इज एग्जांपल ऑफ नोड्यूल्स। ठीक है, इसमें बेसल सेल कार्सिनोमा, हेमेजोमा और प्रोइगो न्यूड्यूलोसिस और न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस। ठीक है, ये कंडीशन नोड्यूल्स में हो सकती हैं। ये एंजियोमा, हीमोएंजियोमा क्या है, ये भी जो ब्लड हमारी कैपिलरीज हैं, ब्लड सर्कुलेशन है, जो हमारी वेसल्स हैं वो अकोमुलेट हो जाती हैं, वो कलेक्ट हो जाती हैं और उसकी वजह से जो है वो कैंसेरियस की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। बेसल सेल्स कार्सिनोमा में ये पेप्यूल की तरह ये नोड्यूल्स बना हुआ है, हार्डेड। और पोरिगो नोड्यूलोसिस जो है वो आपकी बॉडी पे, लोअर लिम्ब पे ही आ जाता है। और ये जो न्यूरो फेब्रेमाटोसिस जो है ये भी बहुत डेंजरस है, ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ब्रेन भी इनका। ठीक है, तो ये जो है बेसिक चीज़ें, आपको इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं है, आप थोड़ा बहुत इसको पढ़ सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको कि ये क्या है, पोरिगोन्यूडुलोसिस क्या है। ठीक है, इसको हम क्या कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज अ नोड्यूल्स। और ये भी क्या है कि स्किन डिजीज करेक्टराइज बाय, किसकी वजह से हो सकती है, ठीक है, इची हो जाती है हमारी स्किन, इचिंग हो जाती है और नोड्यूल्स बन जाते हैं, विच में भी यूजुअली अपीयर ऑन द आर्म और लेग्स पे। ठीक है, पोरिडोइस की मैं बात कर रही हूँ, पोरिगोन्यूडुलोसिस की बात कर रही हूँ। पेशेंट सॉ प्रेजेंट विद द मल्टीपल एक्सक्यूरेटेड लीजन काज बाय स्क्रैचिंग की वजह से मल्टीपल स्किन उसके ऊपर लीजन्स हो जाते हैं। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस क्या है, न्यूरोफाइब्रोमा फाइब्रोमाटोसिस, ठीक है, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं और दैट कॉज अ ट्यूमर ये कर देते हैं। ठीक है, और नर्व इसमें क्या होता है, ट्यूमर फॉर्म्स होते हैं, नर्व टिश्यू इसमें इन्वॉल्व होते हैं। दिस ट्यूमर कैन बी डेवलप एनीवेयर इन द नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में कहीं भी हो सकता है, इंक्लूडिंग आपके ब्रेन के ऊपर हो सकता है, स्पाइनल कार्ड के ऊपर हो सकता है। ठीक है, तो ये यूजुअली जो है वो मोस्टली हम क्या करते हैं, इसको डायग्नोज किस तरह होता है इसका। ठीक है, न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस यूजुअली डायग्नोज इन चाइल्डहुड में हो जाता है और अर्ली अडल्टहुड में। जी, क्योंकि यूजुअली क्या है वो चाइल्डहुड में हो जाता है और अर्ली अडल्टहुड में हो सकते हैं। एमेजोमा में क्या है, ये स्टार्ट हो जाता है हीमोटोमा, सॉरी ट्यूमर फॉर्म में बन जाता है, जिसमें सारी जो है वो हमारी ब्लड वेसल जो है वो कलेक्ट हो जाती हैं और इसमें एक्सेस ब्लड सप्लाई हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ एक्सेस ब्लड सप्लाई की वजह से हीमोजोमा बन जाता है, जस्ट लाइक एक ट्यूमर फॉर्म बन जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? ओके जी, अदर एग्जांपल ऑफ नोड्यूल्स, नोड्यूल्स की जैसे जेंथोमा है, कैरोटोमा, कैरेटोमा कैंथोमा। ठीक है, कैरिटो कैंथोमा हो सकता है और मेलिनोमा हो सकते हैं। ये कैंसर्स की फॉर्म की तरफ, ट्यूमर की तरफ ये इंडिकेट करती है कि वो नोड्यूल्स में जहाँ कहीं अगर, क्योंकि ये जेंथोमा आपने देखा होगा किस डिजीज में, पैथो में भी पढ़ा होगा। क्या होता है जेंथोमा, इसमें फैटी ग्रोथ हो जाती है ना। जी बेटा, जेंथोमा क्या है, इज अ कंडीशन इन विच फैटी ग्रोथ। ठीक है, ये क्या है, ये फैटी ग्रोथ हो जाती है अंडर 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 द स्किन्स। द ग्रोथ कैन अपीयर एनीवेयर इन द बॉडी। आपकी टिपिकली कहाँ हो सकती है, ज्वाइंट पे हो सकती है, नी पे हो सकती है, एल्बो पे हो सकती है। ठीक है, ये टिपिकली जो ज्वाइंट पे हो जाती है। तो जेंथोमा क्या है कि फैटी ग्रोथ जो होती है वो डेवलप हो जाती है, आपकी बॉडी के किसी भी हिस्से में अपीयर हो जाती है। द टिपिकली मोस्टली उन्होंने कहा है कि स्पेशली ज्वाइंट फॉर्म में हो जाती है, जैसे कि नी है, एल्बो है, फीट है, हेड है, बटक्स है। और जेंथोमा जो है वो कैन क्या है, विजिबल भी हो सकता है किस पे भी। ठीक है, और ये भी जो कैरिटोमा कैंथोमा क्या है, ये भी लो ग्रेड ट्यूमर की तरह तरह ही है। ठीक है,
क्योंकि ये सारे नोड्यूल जब एक्सेस ब्लड फ्लो हो जाता है वहाँ वो अकोमुलेट हो जाती है, हेमिंजोमा बन जाता है। हीम से ब्लड है और एंजियोमा से क्या है कि वो कैंसरियस या ट्यूमर फॉर्म में आ जाता है। तो उसको हम ये सारी मेलिनोमा क्या है, ये भी एक टाइप ऑफ कैंसर है, ठीक है। इसमें भी पिगमेंट कंट्रोलिंग सेल हो जाते हैं, कंटेनिंग सेल नोन एज, इस जिसको मेलिनोसाइट्स भी हम कहते हैं, ठीक है। Malignant melanoma क्या है, is a type of cancer है that develop from the pigmentin containing a cell known as a melanocytes. ओके बेटा, लास्ट स्लाइड्स आपकी बेजल सेल कार्सिनोमा, ये वाली अक्सा बेटा, ये वाली आपको एग्जांपल चाहिए। जी बेटा, ये स्लाइड चाहिए या एक्जेंथोमा वाली? ओके, बेजल सेल कार्सिनोमा और हीमोजोमा। हीमोजोमा हीम से ब्लड है, एंजियोमा क्या है कि ब्लड कलेक्शन हो जाती है और ट्यूमर फॉर्म बन जाती है। यहाँ ये जो नेड्यूल सा बना हुआ है, सॉलिड सा रेज हुआ है, क्योंकि इसके ऑलमोस्ट हमने देखा कि डायमीटर 0.5 से लेकर 5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है और रेज होता है अराउंड द स्किन। तो इसमें एक्सेस ब्लड फ्लो की वजह से जो है वो ब्लड वेसल सर्कुलेशन यहाँ ज़्यादा है, उसकी वजह से एक हीमोटोमा की तरह बन जाता है, ट्यूमर फॉर्म बन जाता है, ठीक है। और ये पोरिगोनेडुलोसिस क्या है, ये भी स्क्रैचिंग है, ये भी स्किन डिजीज आ जाती है इसमें भी, और मोस्टली जो है वो रेज एक जस्ट लाइक जो है वो नेड्यूल्स बन जाती हैं, ठीक है, ड्यू टू ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से भी है। और न्यूरोफेब्रियोमाटोसिस क्या है, ये भी इसमें भी इम्यून सिस्टम जो है इन्वॉल्व होता है, नर्व्स हमारी फाइबर जो है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो कि हमारे अफेक्ट मेनली क्या हो सकती है, हमारी स्पाइनल कार्ड पे हो सकते हैं, ब्रेन पे हो सकता है, ठीक है, हमारे जितने भी सिस्टम है उनके ऊपर अफेक्ट हो सकता है। और ये रेज हो जाते हैं, ये अर्ली चाइल्डहुड में और अडल्टहुड में हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर है बेटा? ओके, ये स्लाइड क्लियर थी। जेंथोमा और कैरिटोमा, कैंथोमा, ये भी सारी ट्यूमर की ही फॉर्म है। जब नोड्यूल्स बन जाते हैं, नोड्यूल्स क्या है, जब उसका डायमीटर 5.5 से 5 सेंटीमीटर तक चला गया है, तो इट मीन्स कि कोई चीज़ उभरी हुई है, कोई कलेक्शन है किसी सॉलिड चीज़ की, या एंजियोजेंसिस। आपने पैथोफिजियोलॉजी में ऑलमोस्ट वर्ड सुना होगा एंजियोजेंसिस का। तो वो क्या है कि उसने इटसेल्फ कैंसरियस फॉर्म जो है वो डेवलप हो जाता है ट्यूमर में। जी, वेसिकल, वेसिकल क्या है, स्मॉल फ्लूइड filled lesion less than 0.5 centimeters in diameter, ठीक है, raise above the plane of surrounding skin, fluid is often visible and the lesions are translucent, ठीक है। तो वेसिकल क्या है, इसमें भी फ्लूइड फील्ड जो होते हैं वो जस्ट लाइक एक तो पेप्यूल है जिसके अंदर पस फॉर्मेशन है, ठीक है, और जो वेसिकल है, वेसिकल के अंदर जस्ट लाइक फ्लूइड है, फ्लूइड है। कोई बर्न के बाद भी हो सकता है क्योंकि इसका डायमीटर लेस देन 0.5 सेंटीमीटर है। तो ये सराउंडिंग स्किन के ऊपर भी हो सकता है, या कोई बर्न के बाद भी हो सकता है, या कोई ड्रग रिएक्शन भी हो सकते हैं। और ये क्या है, फ्लूइड इज ऑफन विजिबल एंड द लियंस आर मतलब क्लियरली ट्रांसलेंट होते हैं। जी, ओके, एग्जाम्पल ऑफ वेसिकल, चिकन पॉक्स की, इसके अंदर फ्लूइड आपको क्लियर नजर आ रहा होता है, हर्पिस जोस्टर, इसमें वेल एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। चिकन पॉक्स भी आपको पता है, ठीक है, और उसके आपने देखा भी है कि उसका पेप्यूल टाइप जो है वो जिसको हम बॉयल टाइप कहते हैं वो किस टाइप का है, अगर कोई बर्न हो जाता है तो उसमें भी, और हर्पिस जोस्टर में भी इसी तरह ही वो विजिबल जो है वो नजर आ रहा होता है वेसिकल। जी, अदर एग्जांपल्स ऑफ द वेसिकल, इम्पेटिगो, insect bite, herpes simplex, dermatitis, herpetoformis। जी, क्लियर है यहाँ तक सबको? समझ आ रही है? ओके, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट इम्पेटिगो? इम्पेटिगो क्या है, कंटीजियस बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है जो कि फॉर्मिंग अ पेस्ट्यूल एंड येलो क्रस्टी सोर बना देते हैं। कंटीजियस बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन है, और इंसेक्ट बाइट, डेफिनेटली कोई भी इंसेक्ट है उसने बाइट किया तो उसमें भी कोई वेसिकल बन सकता है। ओके, डर्माटाइटिस हार्पिटोफार्म में क्या है, ये भी एक डॉरिंग डिजीज है, इज अ क्रॉनिक ब्लिस्टरिंग स्किन कंडीशन हो जाती है इसमें, करेक्टराइज बाय ब्लिस्टर फिल्ड विद अ वाटरी फ्लूइड डिस्पाइट द नेम, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इसमें भी ब्लिस्टर फॉर्म में बन जाते हैं, क्रॉनिक ब्लिस्टर स्किन डिजीज हो जाती है। Dermatitis herpetoformis
इसमें भी ऑलमोस्ट जो है वो वाटरी जो है वो वाटर फील्ड जो है ब्लिस्टर बन जाते हैं, और ये क्रॉनिक कंडीशंस में हो सकते हैं। क्रॉनिक कोई स्किन ब्लिस्टर है तो उसमें ये कंडीशंस आपको वेसिकल नजर आ सकती हैं। ओके, स्केबीज में क्या बनता है गुले लाला? स्केबीज में इचिंग होती है, और वो जस्ट लाइक सिंपल से, जी बेटा, अगर आपने देखा होगा जहाँ आप इचिंग करते हैं इन बिटवीन फिंगर, ठीक है, तो वहाँ छोटे छोटे वेजिकल भी वेजिकल टाइप ही होती हैं। आपने देखा कि एक जगह से वो थोड़ा सा आप विजिबल, आपको फ्लूइड नजर तो नहीं आता, बट जब आप उसको इचिंग करते हो तो उसमें से पानी भी निकलता है, फ्लूइड सा भी निकलता है, बट वो विजिबल, आपको उसको वेजिकल नहीं बोल सकते, जस्ट लाइक इचिंग है। हर्पिस सिम्प्लेक्स और हर्पिस जोस्टर क्या क्या फर्क होता है? हर्पिस सिम्प्लेक्स, जी सना, हम्म, बल्कि आप मुझे बताएं कि हर्पिस जोस्टर और सिम्प्लेक्स में क्या फर्क है? हम्म, हर्पिस सिम्प्लेक्स जो है वो ऑलमोस्ट आपके जो है वो आपके फेस पे, ये जो आपका लिप कॉर्नर है, इस पे आपको हर्पिस सिम्प्लेक्स मिल जाता है। हर्पिस जोस्टर जो है वो आपकी बॉडी पे ब्लिस्टर फॉर्म में बन जाती है, ठीक है, तो वो बहुत पेनफुल होते हैं, और उसमें नर्व भी आपकी क्या होती हैं, इन्वॉल्व हो जाती हैं, ठीक है बेटा, उसमें ऑलमोस्ट जो है वो आपको नजर आ जाते हैं। हम्म, जी, जिसे हम कहते हैं हर्पिस वायरस, ठीक है, इसमें ऑलमोस्ट क्या हम करते हैं, जी, आवाज आ रही है बेटा? ऑलमोस्ट हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो है वो इन्फेक्शन होता है, रिकरेंटली होता है, अपीयर इन द डर्माटल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है, और हर्पिस जोस्टर जो है वो लीडिंग क्या करते हैं, मिस डायग्नोसिस हो जाती हैं ऑलमोस्ट, इम्यूनोग्लोबिन की प्रॉब्लम्स को, और बहुत पेनफुल होता है, ठीक है, वायरल इन्फेक्शन एक्चुअली ही, हर्पिस सिम्प्लेक्स जो है वो ये वायरल इन्फेक्शन है काज बाय हर्पिस सिम्प्लेक्स, ठीक है, और जेनिटल भी हो सकता है हर्पिस सिम्प्लेक्स, और ये किसकी वजह से हो सकता है, ठीक है, हर्पिस सिम्प्लेक्स सिंपली आपके कॉर्नर पीट पे आ जाता है, ये वायरल है, इसको हम एच हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस लिखा जाता है, HSV, और एच हर्पिस जोस्टर वायरस भी है, HZV भी बोलते हैं, और ये आपकी जो जोस्टर है वो आपकी पूरी बॉडी, इतनी नर्व्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं, और बहुत पेनफुल हो जाता है, ब्लिस्टर फॉर्म पे भी होते हैं इसमें, और इन्वॉल्व हो जाता है, और जेनिटल हर्पिस भी होते हैं जो कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, और बुले, बुले क्या है कि फ्लूइड फील्ड रेज ऑफन अ ट्रांसलेंट लियन लेस देन, सॉरी, मोर देन 0.5 सेंटीमीटर इन डायमीटर्स, ठीक है, ट्रांसलेंट में क्या है, ये भी एक फ्लूइड फील्ड रेज ऑफन होता है जिसके अंदर क्या है, ठीक है, ये जस्ट लाइक जो ब्लिस्टर की तरह ही होता है, क्या होता है, ये ब्लिस्टर की तरह ही होता है, ये जिसको हम बुले बोलते हैं, फ्लूइड इसके अंदर होता है, और ये मोर देन का होता है 0.5 सेंटीमीटर्स तक होता है, जी, बुलस पिग पेम्फाइड, इसको हम बोलेंगे बुलस पेम्फाइड, पेम्फाइड भी कहते हैं और गाइड भी बोलते हैं इसको। फिक्स ड्रग रिएक्शन, आपने देखा कि जस्ट लाइक बुलस, ये पिगमेंटेशंस भी इसको हम बोलेंगे कि बर्न के बाद भी हो सकता है, कोई ड्रग रिएक्शन है, कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है, पिंपल्स की तरह पिम्फाइड जो है वो बुलस बने हुए हैं, बुले इसको बोलते हैं, जिसके अंदर वो रेज ज्यादा है, मोर देन जो है वो 0.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है, और ये फिक्स ड्रग रिएक्शन की वजह वजह की आपने मोस्टली देखा होगा कि अगर कोई ड्रग रिएक्शन हो जाता है तो ऑलमोस्ट उसमें भी ऐसे हो जाते हैं, स्पेशली जो है कीमोथेरापी वाले पेशेंट्स को, कैंसर्स वाले पेशेंट्स को,
जी, पेस्ट्यूल, पेस्ट्यूल में क्या है, वेसिकल फ्लूइड, ठीक है, इसमें वेसिकल फील्ड विद द पस इज अ फॉर्म ड्यू टू कलेक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट rich in leukocytes. It may contain bacteria or may be sterile. पेस्ट्यूल क्या है, पस से ये वेसिकल फिल्ड विद पस, ठीक है, जिस तरह हमने पढ़ा कि उसमें पेप्यूल की बात थी तो उसमें भी पस फॉर्मेशन वो पिंपल था, ठीक है, तो ये भी वेसिकल उसी तरह है जिसके अंदर जो है वो पस फिल्ड फ्लूइड है, ठीक है, फील्ड है। और फॉर्म किसमें है, ड्यू टू कलेक्शन ऑफ कोई इन्फ्लामेशन एक्सुडेट, जिस तरह आपने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ा होगा एक्सुडेट, ठीक है, तो एक्सुडेट क्या है, उसमें लिकोसाइड की अकोमोडेशन हो जाती है, रिच मकदार में जाते हैं, जिसमें फिर हमारे फेगोसाइड्स इन्वॉल्व करते हैं इन्फेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्फ्लामेशन के कॉर्डिनल साइंस की मैं बात कर रही हूँ। और इट मे कंटेन बैक्टीरिया और मे बी स्टेराइल, में इसमें बैक्टीरिया भी हो सकता है और जो है वो नहीं भी हो सकता है, स्टेराइल मीन्स के नहीं भी हो सकता। एक्नी, जी, अगर हम पेस्ट्यूल की बात कर रहे हैं तो वो हम उसको एक्नी भी कह सकते हैं, ठीक है, पेस्ट्यूलर सोरेसिस डिजीज डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी हो सकता है, फोलिकुलाइटिस की भी पहले हमने बात की, उसमें भी पास फॉर्मेशन है, ठीक है, और स्केबिस, स्केबिस में भी पास फॉर्मेशन हो जाती है क्योंकि उसमें भी छोटे छोटे पिंपल्स लाइक होते हैं, ठीक है, वो भी जो है लेस देन 0.5 सेंटीमीटर उनका साइज होता है। क्लियर है यहाँ? okay. जी, एब्सिस, एब्सिस पे क्या है कि लोकलाइज कलेक्शन ऑफ पस deep in dermis or subcutaneous tissues. Due to deep seated location, pus may be not be visible on a skin surface, but would show sign of inflammation. Abscess क्या है कि जिसमें cardinal signs की अगर हम बात करते हैं, warm है, heat है और उसका wheal भी बन जाता है और localized pus formation है, तो ये क्या localized collection of pus है इसकी। और डीप डर्माटाइटिस में हमें पता है कि स्किन हम पढ़ चुके हैं उसकी कितनी लेयर्स है, ठीक है, हाउ मेनी लेयर्स ऑफ द स्किन, जी स्टूडेंट्स, type here please, how many types of skin layer, or sorry, how many types of skin? Okay, Akshat, yes, जी, how many? एपिडर्मस, डर्मस, और कौन सी है? भी लास्ट लेक्चर में हमने यही पढ़ा था बेटा, डर्मस, एपिडर्मस, ये उसकी आगे फर्दर टाइप्स है, एक्टोड्रम और एंडोड्रम, मेसोड्रम, ये किसकी टाइप थी? ये डर्मस की है जिसमें हम सेबेशियस ग्लैंड भी थे, सबकुटेनियस। ओके सना चौधरी, इट मीन्स कि आप लोग रिव्यू नहीं करते, लेक्चर्स को भूलते जा रहे हो, है ना? ओके, तो एब्सिस सबको ही पता है कि एब्सिस के साइन क्या है, कार्डिनल साइंस इन्फ्लामेशन के भी होते हैं और एब्सिस के भी। एब्सिस में क्या है कि उसके लोकलाइज पस हैं और डीप जो है वो डर्मस में होती है और सब या सबकुटेनियस टिश्यू में हो जाती है, जिस तरह डर्मस, एपिडर्मस, डर्मस और सबकुटेनियस टिश्यू है, हमारी 3 लेयर्स है। तो ये डर्मस में हो सकती है क्योंकि डीप की जब बात की, एपिडर्मस तो सुपरफिशियल लेयर है ना, या सबकुटेनियस टिश्यू में हो सकती है। जैसे कि हमने पढ़ा था कि डर्मस में ही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी, सबकुटेनियस टिश्यू में जो है इंसुलेशन का काम करती है। ओके, फैट है ना वहाँ, तो इसकी वजह से। अब ड्यू टू डीप सीटेड लोकेशन पस में नॉट बी विजिबल, भी नहीं डीप हो सकती है ऑन द स्किन सर्विस में, और सम टाइम जो है वो साइन ऑफ इन्फ्लामेशन शो करती है, इसी वजह से बहुत एब्सिस जो है वो पेन फील भी होता है। अगर किसी को हम इंजेक्शन लगा देते हैं, हम ग्लूटियल मसल्स और डेल्टाइल में, तो अगर कोई डीप मसल्स में हम नहीं लगाते तो क्या होता है, डेल्टाइल मसल्स कौन से हैं? आज कहेंगे कि मैडम एफओएन के क्वेश्चंस पूछ रही हैं। व्हाट इज वेयर सिचुएटेड ग्लूटियल मसल्स एंड डेल्टाइल मसल्स? हम डेल्टाइल मसल्स किसको कहेंगे और ग्लूटियल? जी स्टूडेंट्स, मुश्किल क्वेश्चन तो नहीं पूछा। कौन से हैं बेटा? थाई एंड अपर आर्म, जी आई नो कि थाई और अपर आर्म के हैं, मगर ग्लूटियल मसल्स हम
किसको कहाँ हम इंजेक्शंस लगाते हैं? ग्लूटियल मसल्स कौन से हैं? जी बेटा। जी फातिमा, अपर आर्म एंड थाई डेल्टाइल मसल्स। क्या बात है आपकी, दोनों ही आपने कर दिए। विल मेक बटक्स, डेल्टाइल और अपर आर्म, गुड हो गया। जी, तो क्या है, हमें डिफरेंशिएट तो हो गया। डेल्टाइल मसल्स जो है हमारे, हम इंजेक्शन अगर लगाते हैं तो किसी के सबकुटेनियस मसल जो है वो कम है, तो अगर इंजेक्शन हम प्रॉपर वे में नहीं लगाते तो क्या होता है, एब्सिस फॉर्मेशन भी हो सकती है। क्या है, एब्सिस फॉर्मेशन भी हो सकती है। और ये एक्चुअली क्या होते हैं, ट्रायंगुलर टाइप के मसल्स होते हैं जो कि हमारे यहाँ हमारे अपर आर्म में होते हैं, आउटर साइड एग्जैक्टली, जो हमारे कौन से हैं, ग्लूटियल अपर थाई पे होते हैं। क्लियर हो गया? जी बेटा, व्हील, व्हील क्या है? इट इज अ ट्रांसिएंट स्वेलिंग ऑफ अ स्किन डिसअपीयरिंग विद इन अ 24 आवर्स। Gluteal muscles located on a upper and outer portion of the buttocks. थैंक यू बेटा, आप सबने जो है वो एफर्ट किया, बहुत अच्छी बात है जी। क्योंकि ये चीज़ें हमें बेसिक आनी चाहिए हर वक्त, कि हम कहाँ इंजेक्शन लगाते हैं। हम ग्लूटियल जो है वो ज़्यादा प्रेफरेबल करते हैं क्योंकि वहाँ बल्क में मसल्स होते हैं, इसलिए जो है वो इजीली अब्जॉर्बेंट भी है और पेनफुल भी कम, तो हम उसको जो है वो प्रेफरेबल करते हैं जी। It is a transient swelling of a skin disappearing within a 24 hours. It is a form due to sudden extravasations of a fluid in the dermis, जिसमें अर्टिकेरिया भी हम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये भी जस्ट लाइक आपने देखा होगा, कोई रिएक्शन भी हो सकता है, ठीक है, या कोई ऐसी चीज जिसने किसी ने बाइट किया है, स्किन का चीज हो जाती है, तो उस फॉर्म में भी ये चीजें आ जाती हैं, ठीक है। इट इज़ अ ट्रांजिएंट स्वेलिंग, मतलब ये शॉर्ट टाइम के लिए होती है ना, ये इम्परमानेंट नहीं होती, ये शॉर्ट टाइम के लिए हो सकती है। और जिस तरह उन्होंने कहा है कि ये इट इज़ अ ट्रांजिएंट स्वेलिंग ऑफ अ स्किन डिसअपीयरिंग विद इन अ 24 आवर्स। और अर्टिकेरिया क्या है? ये सब चीज़ें बेसिक टर्मिनोलॉजी हमें आनी चाहिए ना। अर्टिकेरिया बेसिकली जो व्हील को हमने किया है, इसका मतलब है अर्टिकेरिया। अगर मैं देखती हूँ तो इसको मैं मेडिकल डायग्नोसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगी इसको अर्टिकेरिया हुआ है, ठीक है। किसी जैसे पोलन सीजन्स की वजह से भी पेशेंट्स को एलर्जी हो जाती है, कोई इम्यून डिसऑर्डर्स है उसके, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव है, तो उनमें भी ये कंडीशन हो जाती है। ये रैश हो जाते हैं, राउंड और व्हील लाइक बन जाता है। इची इंटेंसिटी समटाइम जो है वो डेंजरस होता है, स्वेलिंग काज बाय एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है, टिपिकली किसी फूड से भी हो सकता है, ठीक है, फूड वगैरह से हो सकता है, क्योंकि ये विद इन 20, जैसे हम कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो गया, तो अगर बॉडी पे अगर आप देखते हो तो ऑलमोस्ट ये चीज़ें आपको नजर आएगी। क्लियर है बेटा? ओके जी। अर्टिकेरिया, ये आपने देखा कि जस्ट लाइक आपकी स्किन के ऊपर थोड़ा सा पिगमेंटेशन नजर आ जाती है। और डर्मोग्राफिज्म क्या है कि उसने जैसे टाटूज इंक से बनाते हैं, और इसी तरह ये उन्होंने ग्राफिक किया हुआ है, ग्राफिज्म किया हुआ है स्किन के ऊपर। ये भी एक जस्ट लाइक जो है वो अर्टिकेरिया की तरह ही है, स्किन के ऊपर उभरा हुई चीज नजर आ रही है आपको जी। जी, सिस्ट। अब सिस्ट क्या है? उनकी इट इज़ अ स्फेरिकल और ओवल सैक और एन इनकैप्सुलेटेड, या तो स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल भी हो सकती है, ओवल सैक में भी, और या कैप्सुलेटेड भी, इनकैप्सुलेटेड भी हो सकती है। कैविटी कंटेनिंग अ फ्लूइड और सेमी सॉलिड मटेरियल इसके अंदर होता है। इट इज़ अ लाइन विद द ट्रू एपिथेलियम, फॉर एग्जांपल म्यूकस रिटेंशन सिस्ट भी हो सकती है। जैसे माउथ को उन्होंने विजुअलाइज किया हुआ है, तो ऑलमोस्ट में इनको हीप भी कहते हैं, ओके, इनको हीप भी कहते हैं, बिल्कुल अदीला, मोस्टली इनको हीप भी कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कोई स्किन के ऊपर स्किन बर्न भी हो जाता है, स्ट्रोक हो जाता है, तो वो भी स्किन के ऊपर जस्ट लाइक व्हील की तरह ही बन जाते हैं, ओके। बिल्कुल गर्म पानी से भी हो सकता है, गुलेलाला किसी से भी हो सकता है बेटा। तो इसकी एक एग्जांपल दे दी, क्योंकि अगर हम इनको डेप्थ में पढ़ते हैं तो बहुत सारी इसकी एग्जांपल सामने आते हैं। अब सिस्ट जो है वो जस्ट लाइक अंदर से क्या है कि मतलब थोड़ी सी सॉलिड होती है और मूवेबल भी समटाइम होती है, फ्लूइड लाइक होती है। अगर आपने देखा होगा कि कहीं भी जैसे हम सिस्ट की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम
गायनोकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेरिएंट सिस्ट बात करते हैं, तो वेरिएंट सिस्ट क्या है, उसके अंदर फ्लूइड है। इसी तरह उन्होंने क्या है, इसकी शेप की बात कर दी है, ये स्फेरिकल भी हो सकती है, ओवल सैक भी हो सकती है, और इनकैप्सुलेटेड कैविटी में भी हो सकती है। इनकैप्सुलेटेड जो है कैविटी कंटेनिंग अ फ्लूइड, और सेमी सॉलिड मटेरियल भी इसके अंदर, फ्लूइड भी हो सकता है और सॉलिड मटेरियल भी हो सकता है। जिस तरह अगर आपने देखा होगा कि अगर आप खाना खाते हो, जरा सा आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन पे बाइट हो जाता है, जैसे हम कहते हैं आप बाइट हो गया, टंग बाइट हो गया है, या वैसे आपकी म्यूकस जो है वो आपके टीथ के नीचे आ गई है, तो एक दो दिन जो है वो आपको सॉलिड सी सिस्ट टाइप बन जाती है। एक्चुअली वो सिस्ट नहीं होती, मगर एक एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दे दिया आपको। इट इज अ लाइन विद द ट्रू एपिथेलियम, इसके अंदर जो एपिथेलियम होती है वो एक जस्ट लाइक उसकी लाइन जो है वो कॉमुलेट हो जाती है, और इसको म्यूकस रिटेंशन हम कहते हैं, सिस्ट, ठीक है। समटाइम्स सब साइड खुद ब खुद हो जाती है। ओके बेटा, ये थे स्किन, प्राइमरी स्किन लीजन्स, ऑलमोस्ट हम लोगों ने उनको डिटेल में डेप्थ में डिस्कस कर ली। अब सेकेंडरी स्किन लीजन्स, तो अगर आप 4-5 मिनट की ब्रेक लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो बेटा, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। यस जी स्टूडेंट्स, आप लोग ब्रेक करना चाह रहे हो 5 मिनट की? जी 5 मिनट्स की ब्रेक लेना चाह रहे हो बेटा? 10 मिनट नमाज पढ़नी, ओके ओके ठीक है बेटा, 10 मिनट ले लें, और इसको जो है वो मैं इस लिंक को बंद करूंगी, और 6 बजे वाला लिंक में दोबारा मैं एंटर होंगी, तो मे बी आपका थोड़ा सा इंटरप्शन हो, क्योंकि 1-1 आवर्स की जो है ना अब मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट की है, ताकि आपका जो है वो नेट इशू भी ना हो और आप इजीली उसको वॉच कर सकते हो, ठीक है। ओके आलिया, ठीक है बेटा, सबको मैसेज कन्वे हो गया है कि अभी मैं इसको एग्जिट करूंगी और दोबारा मैं इसको जो है वो ऑन करूंगी। ओके